क्लास 3। कैसे हो? आज मेरी तीसरी कक्षा के बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में वर्ण पढ़ा था ना, उसका वर्ण का पहला हिस्सा था स्वर वर्ण। तो हमने अपने पिछले क्लास में स्वर वर्ण पढ़ा था। आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क्या है व्यंजन वर्ण? देखिए, व्यंजन वर्ण क ख ग घ या च छ ज झ व ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालिवश्य पेट कट मूर्धन्य ष दंत स और ह। ये है व्यंजन वर्ण, है ना? ये तो आप सबको पता है कि नहीं? चलिए अब हम देखते हैं इन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है और ये कैसे बोली जाती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? ये 33, 33। कितना है? 33 है। और स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और ये स्वरों की सहायता से बोली जाती है। जिस तरह एक एग्जाम्पल ले लो, मानव। तो कैसे लिखेंगे? मा आधा म आ आधा न और आधा व अ, मानव। मानव को यदि हम टुकड़ों में तोड़े तो मानव इस तरह से इन टुकड़ों को जोड़कर मानव शब्द बनता है। इन टुकड़ों को जोड़कर मानव शब्द बनता है। अच्छा, व्यंजन के नीचे जो तिरछा हलंत लगता है तो उसे क्या कहते हैं? जो तिरछी रेखा लगती है उसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। यदि व्यंजन के नीचे ये हलंत ना हो तो हमें क्या समझना होगा? तो हमें ये समझना होगा कि वह स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, व्यंजन के नीचे ये जो तिरछी सी रेखा है इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। हलंत कहते हैं जो व्यंजन के नीचे रेखा, ठीक है, व्यंजन के नीचे जो तिरछी रेखा है उसे हलंत कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि व्यंजन में हलंत ना लगा हो तो हमें यह समझना होगा कि वह स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, जिस तरह से क और अ मिलके क बनता है। क और, एक मिनट, मैं इसको लिख के समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जो भी मैं लिख के समझाऊंगी आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है?
आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आए। जैसे आधा क और अ के जुड़ने से क बनता है। अच्छा, आधा क और आ के जुड़ने से का बनता है। आधा क और ई के जुड़ने से की बनता है। इसी तरह से आगे 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 स्वरों के जुड़ने से उसी तरह से उसके मात्रा भी जुड़ते हैं। हाँ, जैसे सोच लो आधा क और री के जोड़ने से क्री बनेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब देखिए संयुक्त वर्ण कैसे बनता है। संयुक्त वर्ण कैसे बनता है, देखिए अच्छी तरह से इसको समझिए और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, पहला वाला क्या है, क्ष कैसे बनता है, आधा क और पेट कटता मूर्धन्य श को जोड़कर श बनता है। उसके बाद क्षत्र कैसे बनता है, आधा त और र के जोड़ से त्र बनता है। उसके बाद क्या है, ज्ञ, श त्र ज्ञ श्र। तो ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञानी लिखते हैं ना हम, या ज्ञान लिखते हैं, वो ज्ञ कैसे बनता है, आधा ज और व। और श्र कैसे बनता है, देखिए श्र, आधा श, आधा ताली व श और र, आधा ताली व श और र के मेल से श्र बनता है।